बचपन में मेरे पापा मुझसे कहा करते थे कि बेटा यदि तूने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुझे घर से कटोरा दे दूंगा और जाके रास्ते पे भीख मांग लेना। माँ मुझसे आज भी कहा करती है, ये जो तू हज़ारों रुपए ऐसे उड़ा देता है, जब तू छोटा था मैं लोगों के घर-घर जाकर बर्तन घिसती थी। जब टोकरी भर के बर्तन करती थी, तब जाके मुझे 10 रुपए मिलते थे। गणेश के कानपति की कहानी डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस और एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट दिखाने वाली स्टोरी है। उनका जन्म चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, जहां उनके परिवार को उनकी ब्लाइंडनेस और फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने प्यारे माँ बाप के अनवेवरिंग सपोर्ट और मुश्किलों को ओवरकम करने की रिलेंटलेस ड्राइव के साथ गणेश ने एक जर्नी शुरू की जो उन्हें रिमार्केबल सक्सेस तक ले गई। गणेश के परिवार को उनकी डिसेबिलिटीज की वजह से सोसाइटल भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अगेंस्ट परिस्थितियां होने के बावजूद गणेश के माँ बाप ने निराशाओं के आगे झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों की पोटेंशियल पर विश्वास किया और एक करेजियस डिसीजन लिया कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक नए शहर मुंबई में जाएं। मेरा जन्म मुंबई के बोरीवली के एक झोपड़पट्टी में हुआ है। जब मैं छोटा था और जब मेरे माता पिता को पता चला कि हमारा बच्चा जो है वो सामान्य नहीं है, नेत्रहीन है, तब जब वो गांव में रहते थे तो लोगों ने यही कहा था कि ये क्या पढ़ेगा, ये क्या करेगा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये पाप है, इसे छोड़ दो, इसे फेंक दो कुएं में। तो मेरे माँ बाप जो हैं वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोच लिया कि सारे परिवार से भले नाता तोड़ देना पड़े, लेकिन मैं यानी हम हमारे बच्चों को पालेंगे, सिर्फ पालेंगे ही नहीं, उन्हें पढ़ाएंगे भी। फिर वो हमें मुंबई लेकर आए। मुंबई में उन्होंने रोजगार की तलाश की। इस बोल्ड मूव ने गणेश की सेल्फ डिस्कवरी और अचीवमेंट की रिमार्केबल जर्नी के लिए स्टेज सेट किया। एजुकेशन गणेश की लाइफ में आशा की एक किरण बनी। ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने लर्निंग को उत्साह और डिटर्मिनेशन के साथ अपनाया। उनके माँ बाप जो खुद इलिटरेट थे, उन्होंने एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पहचाना और बहुत सेक्रीफाइस किए ताकि गणेश और उनके भाई को स्कूलिंग मिल सके। एजुकेशन के मूल्यों में उनके अटूट विश्वास ने गणेश में सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने के लिए एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और डिटर्मिनेशन पैदा किया। गणेश की एजुकेशनल जर्नी उन्हें मुंबई के बस्लिंग स्ट्रीट से गुजरात के कच्छ विलेज तक ले गई। मैं 8 साल का हुआ तब तक मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी यह आइडिया नहीं था कि ये पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या होगा। फिर हम जहाँ मेरी मम्मी काम करती थी वहाँ पर एक मैडम ने बताया कि ऐसे बच्चे भी जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तब मेरी मम्मी को पता चला, लेकिन सवाल ये था कि वहाँ पर जाए कैसे। उन्होंने बताया कि इनको आप जो है यहाँ से गुजरात में एक कच्छ जिला है, वहाँ ले जाओ। तब से मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरे माँ बाप को हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना ही है। इस जर्नी में उन्हें मेंटर्स और एजुकेटर्स मिले जिन्होंने उनके टैलेंट्स को पहचाना और उनकी पोटेंशियल को और निखारा। कच्छ विकास ट्रस्ट के स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में गणेश की एबिलिटीज और निखरने लगी। उनके टीचर्स की एनकरेजमेंट से उन्होंने अपनी टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग और म्यूजिक स्किल को और अच्छा किया, जो उनके भविष्य की सक्सेस के लिए सफलता की नींव बना। गणेश की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आया जब उन्होंने अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI में एडमिशन लिया। शुरुआत में अपने माँ बाप की झिझक के बावजूद गणेश ने वैल्यूएबल वोकेशनल स्किल्स हासिल करने की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकी और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले। 2016 में उसके बाद मैंने आते आते फिर मेरे मन में हुआ कि चलो अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। तो जब मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि इसमें तो कंप्यूटर का कोर्स मांग रहे हैं। अब मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट था ही नहीं, उसमें गवर्नमेंट सर्टिफाई वाला मांगते हैं कोर्स। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ अब। मैंने दोस्तों से पूछा जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनसे पूछा कि यार कंप्यूटर का कोर्स कहाँ होता है, कुछ पता है क्या।
तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता क्या, अपने स्कूल में ही होता है, अपने यहीं पे होता है ITI का कोर्स। और मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं उस दिन आया यहाँ पर ITI के कैंपस में आया। ITI में गणेश ने सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं सीखे, बल्कि उन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी भी हासिल की, जो उनके भविष्य के एंडेवर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूव हुई। ITI में गणेश को जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिली, वो उनकी प्रगति का रास्ता बनाने में इम्पोर्टेंट थी। तेजल बहन जैसे मेंटर्स ने उन्हें गाइडेंस, सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी थे। गणेश की पोटेंशियल पे उनकी बिलीफ ने गणेश को डिटर्मिनेशन के साथ अपने चैलेंजेस को हराने और अपने सपने पूरे करने के लिए एम्पावर किया। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर देखे और टाइपराइटर क्या होता है देखा, ब्रेलर देखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर की और बहुत कुछ यहाँ पर मुझे सीखने को मिला। और यहाँ पर ये जानने को मिला कि आप जो नॉर्मल व्यक्ति यानी जो साइटेड पर्सन जितना काम करते हैं, उतना ही काम आप उतना ही एफिशिएंटली आप पोटेंशियल के साथ आप कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अलावा मुझे यहाँ पर बहुत सारी जानकारी भी दी गई विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। अपनी इस नई स्किल्स और कॉन्फिडेंस के साथ गणेश ने एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस की जर्नी शुरू की। उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में डिग्री हासिल की और एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट टीचर की पोजीशन भी हासिल की। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, जब भी सोचता था कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तब मैंने जो कहा कि जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया था अंकिता मैम, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक मैडम से ज़्यादा मेरे एक दोस्त के रूप में उन्होंने काम किया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं आया था यहाँ पर, बैठा था रूम में, तब मैं पहली बार उनके सामने रोया भी था। मैंने कहा कि पता नहीं कब जॉब लगेगी। तब उन्होंने मुझे कहा था कि तू ये छोटी छोटी जॉब करने के लिए नहीं बना है, तुझे एक दिन बड़ी जॉब मिलेगी और तू मेरे से डबल पगार लेगा। आज भी मुझे वो दिन याद है और वो दिन आज पूरा हुआ है। आज गणेश नवसारी नवोदय विद्यालय के अपने स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के लेसन्स भी देते हैं। गणेश की जर्नी एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और ह्यूमन स्पिरिट की ताकत दिखाने वाली जर्नी है। बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने के बावजूद उन्होंने अपनी मुश्किलों के सामने हारने से मना कर दिया और अपने सक्सेस की अपनी राह खुद बनाने का डिसीजन लिया। उनकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि संकल्प, धैर्य और क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस के साथ कुछ भी पॉसिबल है। जब ऐसे कोर्स सरकार स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए डिज़ाइन करती है, हम जैसे लोगों को सिखाती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा होता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाद तो बहुत सारे लोग सीखे हैं, मेरे पहले भी बहुत सारे लोग सीखे हैं और आज उस ज्ञान का उपयोग, उस कौशल का उपयोग आज लोग कर रहे हैं अपने विभिन्न क्षेत्रों में। जब गणेश अपनी जर्नी को याद करते हैं तो वे उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। वो इस ज्ञान और समझ को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, उनको उनकी कठिनाइयों से जूझने की ताकत देने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए कमिटेड हैं। गणेश की स्टोरी ह्यूमन स्पिरिट की गजब ताकत, एजुकेशन और धैर्य से प्रकट होने वाली हर इंसान की बाउंडलेस पोटेंशियल का प्रतीक है। मैं इतना ही मानता हूँ कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। मुश्किलें हर ज़िंदगी में आती है, हर किसी के जीवन में आती है। उस मुश्किलों का सामना करना है। बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, सरकार भी बहुत कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाओ। विभिन्न कोर्स सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ITI भी एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन कोर्स है।